मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पार्ट 4 में आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। एज अर्लियर वी नो दैट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट आर दीज? सॉलिड, लिक्विड, गैस, plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, but there is a topic, can matter change its state? Here we will talk only about the 3 states of matter, that is solid, liquid, gas. Okay, then let's start today's topic, can matter change its state. इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ से रिलेटेड लेते हैं. अब जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा आइस. अब देखिए आइस को जब हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि आइस सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में. व्हाट कैन वी से? सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड. इट मीन्स दैट मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ओके, अब ऐसे ही देखिए हम घरों में क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं, वाटर को फ्रिज में रख देते हैं, देन वी सी नेक्स्ट डे के कुछ टाइम बाद वहां पे जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो किस फॉर्म में आ जाती है? सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. दैट इज व्हाट? दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. यस, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग. द कन्वर्जन ऑफ solid to liquid is called melting. The other term used for melting is the fusion. Okay. दूसरा हमने एक और कन्वर्जन देखा, liquid to solid. When matter change its state from liquid to solid is called as the freezing. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? यस. आगे देखिए हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड टू गैस. अब इसका एग्जांपल हम अच्छे से समझते हैं. हम घर में वाटर को नॉर्मली बॉईल करते हैं, तो जब हम बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर वेपर्स दे गेट इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. तो वहां पे जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो किस में चेंज हो रही है? गैस में. तो देखिए जो लिक्विड स्टेट चेंज होती है गैसेस स्टेट में, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज दी vaporization. ओके, इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, सपोज किसी बर्तन में उसको बॉईल कर रहे हैं, ओके, और अगर हम उसी के ऊपर किसी प्लेट से उसको ढक देते हैं, ठीक है, देन वी सी आफ्टर सम टाइम व्हाटएवर द वेपर्स आर इवेपोरेटेड or separated out from the liquid form, then they get adhered at the surface of the plate. कहने का मतलब है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हम किसके ऊपर देख सकते हैं? प्लेट के ऊपर देख सकते हैं. तो पहले जो गैसेस हैं, गैसेस वेपर पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड पार्टिकल्स में. तो वहां पर भी स्टेट चेंज हो रही है, गैसेस टू लिक्विड. तो जो कन्वर्जन होता है गैसेस टू लिक्विड, then this process is called as the condensation. Okay, तो ये चीज समझ में आ गई. लिक्विड टू गैस is called as the vaporization and gas to liquid is called as the condensation. Okay, now third one is the relation between the solid and gas. देखो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे घरों में कपूर होता है, नेफ्लिन बॉल्स होती हैं. नेफ्लिन बॉल्स वी यूज टू कीप देम इन द क्लोथ्स. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम उनको रखते हैं कुछ टाइम बाद वो नेफ्लिन बॉल्स हमें वहां दिखाई नहीं देती, दे गेट डिसअपियर्ड. व्हाट हैपेंस? द नेफ्लिन बॉल्स हैव बीन सब्लिमेटेड. कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली सॉलिड से किस फॉर्म में चली गई? गैसेस फॉर्म में चली गई. तो जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड एज दी सब्लिमेशन. ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर हमें कहें कि गैस टू सॉलिड, दिस प्रोसेस
इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखिए गैसेस टू सॉलिड फॉर्म, हमने नाम तो सुना ही होगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट इनटू द लिक्विड स्टेट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। In nutshell, we can say if we rise the temperature of solids, then this solid is converted to liquid. The process is known as the melting. Okay. And if we increase the temperature of liquid, then liquid is converted to gas and process is called boiling or vaporization. Okay. Similarly, if we condense the gas to liquid, or we can say if we cool the gas, then gas is converted to liquid. The process is known as the condensation. Okay, and if we cool down the liquids, then liquids are converted to solids. कह सकते हैं कि इसका अगर हम टेम्परेचर कम करें तो टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड्स में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए इसके हम रीजन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हेन वी हीट द सॉलिड्स, जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग। उनके जो पार्टिकल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था वो अब कम हो गया और उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड्स में। ऐसे ही अगर लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या कह सकते हैं कि उनको हीट प्रोवाइड की जाए तो लिक्विड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। सेम रीजन है कि जैसे ही इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल्स के बीच में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। पार्टिकल्स स्टार्टेड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे जैसे मूव करेंगे उनका मोशन ज्यादा हो जाएगा और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसीलिए लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। अपोजिटली अगर मैं बात करूं कि गैस के अगर टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड्स में। होता क्यों है कि पार्टिकल्स गैसेस के काफी दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं। तो जब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम कर दी जाती है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, देन देयर मोशन इज नॉट अकर्स रैंडमली। ठीक है, तो जो मोशन उनका नहीं होता, पार्टिकल्स एक तरीके से उनका जो मोशन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड्स का कन्वर्जन सॉलिड में होता है जब टेम्परेचर हम उसका डाउन करते हैं। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जो उनका रैंडम मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो लिक्विड से इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। सो दिस वाज द रीजन व्हाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट विद ईच अदर। ओके, अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड हमारी कुछ टर्म्स हैं, उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे मेल्टिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज चेंज्ड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इज मेल्टिंग। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर वो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज व्हाट कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसकी नेक्स्ट टर्म है बॉइलिंग। अभी मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग, और कह सकते हैं वेपोराइजेशन। So what is boiling? It is the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating. Is this clear to everyone? Yes.
अब देखिए नेक्स्ट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ये वो पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज होता है और उसके लिए एक फिक्स प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द 1 atm। ओके, सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आगे है फ्रीजिंग, जिसको कि हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो क्या है सॉलिडिफिकेशन? It is the process of changing a liquid into solid is called solidification. Is this clear to everyone? अब देखिए इसी में हमारा नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट एक वो फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। So what is freezing point? The temperature at which liquid starts freezing, means converting solid at the atmospheric pressure, is called as the freezing point. Okay. Next है आपका condensation. Condensation क्या है? It is the process of changing a gas to a liquid by cooling. Okay. लास्ट वन इज दी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे कि आपको मालूम है, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग टू द इंटरमीडिएट स्टेट, दैट इज द लिक्विड। ठीक है, तो क्या है सब्लिमेशन? द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। तो हमें लगता है कि आज आपको ये हमारा टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी विद द लेटेंट हीट एंड द सब्लिमेशन। टिल देन, थैंक यू।